निकला गया था बच्चे ने, तो क्या केस था और कैसे आपने को ट्रीट किया? ये जो केस था हमारा, बेसिकली 11 साल की बच्ची थी, केरला में घूमने गए थे और वो सी सिंगल चाइल्ड, और वहाँ पे मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे वो हाउस बोटिंग कर रहे थे वो, और वहाँ पे उनको डिनर भी था। तो डिनर में उन्होंने जो था एक फ़िश दी उनको, और फ़िश जो थी वो उसको गले में, मतलब उसने जैसे खाया तो वो गले में उसके पेन होने लग गया। तो फिर वो पेन होने लगा तो वो फिर रात को वहाँ पे लोकल डॉक्टर के पास गई, एंटी सर्जन के पास। तो उसने एंडोस्कोपी की और उसने देखा कोई फेस नहीं है और आप बिल्कुल बिंदास जाइए और एंजॉय कीजिए अपनी ट्रिप को। फिर वो गए वापस, दूसरे दिन उसको और ज़्यादा दर्द होने लगा और वो फिर उसको मेडिकल कॉलेज लेके गए। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद जो था, फिर उसके बाद जो था उन्होंने देखा, उन्होंने भी एंडोस्कोपी की और कहा कि कुछ भी नहीं है उसके गले में। वो दवाइयाँ दी उसको और कहा कि मतलब आप जा सकते हैं, तो वो चले गए। फिर तीसरे दिन उसको काफ़ी स्वेलिंग हो गई और उन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसिल किया। अलेप्पी में थे वो हाउस बोटिंग में, और वो वापस आए लौट के फ्लाइट से, और 7 बजे शाम को वो हमारे पास आए। फिर मैंने भी उसकी एंडोस्कोपी करके देखा और देखने के बाद मैंने लगा कि गले में तो कुछ नहीं था उसके। तो फिर मैंने उसको मतलब क्या है कि मैंने कहा कि सीटी स्कैन करके देखते हैं हम। वो सीटी स्कैन में हमें पता चला कि जो जो फिश बोन थी वो 3.5 सेंटीमीटर की थी, और वो जो है इसोफेगस को, जो खाने की नली है, उसको पर्स करके चली गई थी और जाके नेक में फंस गई थी वो उसकी थायराइड ग्लैंड के अंदर जाके। तो मतलब ये था कि वो हमने फिर उसको देखा और हमने उसका अपर जी एंडोस्कोपी किया फ्लेक्सिबल करके, और हमने उसे देखा तो अंदर कहीं भी स्टोमक में हर जगह वो नहीं थी। तो फिर हमने उसको ओटी किया, उसका ओटी के अंदर हमने थायराइड ग्लैंड के अंदर वो फंसी हुई थी, हमने उसको निकाला और निकाल के उसको मतलब कि उनके पस वगैरह को ड्रेन किया, अच्छे से एंटीबायोटिक कवरेज दिया, और पेशेंट को डे 4 में वो मतलब चली गई और मतलब डिस्चार्ज हो गई। और डिस्चार्ज से पहले हमने उसकी जो पूरी जांच करके देखा एंडोस्कोपी से, तो उसकी जो बोलने के तंतु थे, नर्व थी, कैल्शियम था, सब नॉर्मल था। तो विदाउट कॉम्प्लिकेशन हमने उसको किया। एंडोस्कोपी में वो हड्डी दिखी क्यों नहीं? बेसिकली वो क्या होता कि नॉर्मली जो हड्डी होती है, वो हड्डी जो बोन होती है वो या तो बेस ऑफ टंग में, या मतलब क्या होता है कि टॉन्सिल में या इसोफेगस के अंदर फंस जाती है और अंदर नहीं चली जाती है, अंदर नहीं जा पाती। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर, जैसे रेयर केस में ये चूंकि बहुत बड़ी बोन थी, लैंसोलेट थी, भाले की जैसी थी आगे से, ये पर्स करती हुई पूरी की पूरी अंदर निकल गई मोमेंट ऑफ द इसोफेगस की वजह से, और जाके ये फंस गई थायराइड ग्लैंड में। सर इलाज में अगर देरी होती तो बच्ची के साथ क्या हो सकता है? बेसिकली अगर बाय द वे, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे कैरोटिड आर्टरी होती है, उसी के पास में रिकरल लेंजर नर्व होती है, उसी के पास में आईजेबी होता है, तो ये बहुत ही ट्रेकिया भी होता है, और उसी मतलब ये बहुत ही मतलब कि मतलब बहुत ही प्रेसियस वो ये हमारी ये ऑर्गन है। अगर इनमें जरा सा भी वो बोन पर्स कर देती तो बहुत ब्लीडिंग होती और पेशेंट की जान भी जा सकती थी। क्या है कि ब्लडलेस सर्जरी की हमने, उसका पहले पूरा आइडेंटिफिकेशन किया कि कहाँ पे बोन है, उसके बाद हमने हार्मोनिक टेक्निक से उसको निकाला, जिसमें बिल्कुल 5 ml ब्लड लॉस भी नहीं होता। तो उससे हमने विदाउट एनी ब्लड लॉस हमने पूरी सर्जरी की। कॉम्प्लिकेशन से कौन से चीज का आपने प्रिकॉशन लिया? बेसिकली उसमें क्या था कि मतलब जैसे जो रिकरेंट लेंजर नर्व है, पैराथायराइड ग्लैंड की इंजरी होने के चांसेस होते हैं, स्वर तंतु खत्म हो सकती हैं, जो नर्व हैं वो जा सकती हैं, तो उनको बचाना जो है बहुत ज़रूरी था, और जो पस है उसको ड्रेन करना ज़रूरी था, जिससे कि वो पस छाती में ना जाए, मिडस्टर्नाइटिस ना कर दे। तो ये सब हमने प्रिकॉशन रखे जिससे कि उसकी जल्दी रिकवरी हो। अभी पेशेंट जो है उनकी करंट स्थिति कैसी है? पेशेंट बिल्कुल अच्छी है, उसको डे 4 पे हमने उसको डिस्चार्ज किया। उसकी आवाज़, उसकी सारी मतलब उसके कैल्शियम लेवल, उसकी आवाज़ सब अच्छी थी, हायर फ्रिक्वेंसी लोअर फ्रिक्वेंसी सब बहुत अच्छी थी, और स्वेलिंग भी कम हो गई थी, और वो अच्छे से खा रही थी, और मतलब नॉर्मल उसका सारे सब चीज़ें नॉर्मल। स्कूल भी जाने लगी है। कुल प्रक्रिया में अब कितने लोग थे? तो मैं और मेरे कलीग हम दोनों ने मिलकर सर्जरी की, और मतलब हमने मतलब 1 घंटे में ये पूरी सर्जरी हो गई हमारी। डॉक्टर आप उनकी कलीग थी, Yes. मौजूद रही, आपने क्या महसूस किया? कितना एक्साइटेड थी आप? क्योंकि ये पहला ही केस था लाइफ में जहाँ ये फिश बोन थायराइड ग्लैंड में गई थी, तो हाँ थोड़ा हमें ये डर भी था, हमें सोचना भी था कि हमें लड़की को सेफ रखना है, सारे ऑर्गन्स को भी बचा के रखना है, एट द सेम टाइम हमें उस बच्ची के कांटे को ढूंढना भी था साथ ही साथ। और एक प्रेशर ये भी था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा पस होने की वजह से जो नॉर्मल एनाटॉमी होती है वो डिस्टर्ब हो गई थी, तो इस वजह से काफ़ी स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत बड़ा
चैलेंज था और हमारे पे ये प्रेशर भी था कि हमें बच्ची की सांस नली को भी बचाए रखना है, साथ ही में हमें बच्ची की बोलने की तारों को बचा के रखना है। जो बोलने की तारों को जो नस जाती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, वो भी हमें बचा के रखनी थी, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व बचा के रखनी थी। जो कैल्शियम बनाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसे भी हमें संभाल के रखना था क्योंकि बच्ची सिर्फ 11 साल की है। पूरी ज़िंदगी हम ये भी नहीं चाहते थे कि उसे कैल्शियम के सपोर्ट्स देने पड़े। तो ये सारी चीज़ें बहुत चैलेंजेस थे, एक सर्जिकल चैलेंजेस थे हमारे सामने। तो ये सब एक तरह का, एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट मैं कहूँगी, साथ ही में ये थोड़ा प्रेशर भी था। बधाई आप लोग को। लेकिन मैडम आप बताइए, अगर मछली का कांटा कोई निगल लेता है तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? मछली का कांटा निगल लेता है और उसे अगर बहुत श्योरिटी है कि वो अदर एंड से पास ऑन हो गया है तो अच्छी बात है। बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी आप अपने नज़दीकी ENT स्पेशलिस्ट से मिले, उसे आप डायग्नोस करवाइए। और सिर्फ एंडोस्कोपी एक ही माध्यम नहीं है जिससे मच्छी का कांटा आइडेंटिफाई हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर आपको कह देते हैं कि एंडोस्कोपी में नहीं दिख रहा है, नहीं है तो नहीं, फिर भी आपने एक CT या MRI करके ज़रूर इसकी पहचान करनी चाहिए कि ये कहीं और इम्पॉर्टेंट बॉडी के स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट तो नहीं कर गया। जब तक हमें श्योरिटी नहीं है हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मैसेज क्या देना चाहिए? कि मतलब मछली का कांटा मतलब जितना आसान हम समझते हैं, केला खिला देते हैं, आलू खिला देते हैं, ये सब खिला देते हैं। और मतलब इन सब चीज़ों को खुद ब खुद ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, कोई होम रेमेडी यूज़ नहीं करनी चाहिए। फ़ौरन एक्सपर्ट ENT सर्जन के पास जाना चाहिए। अगर फ़ौरन बॉडी निकल गई है तो फ़ौरन अच्छी बात है, और अगर नहीं निकलती है तो बाकी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हमें जो है मतलब क्या है कि CT स्कैन वगैरह कराना चाहिए। Thank you. थैंक यू।